वेलकम बैक। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशन रिसर्च का। तो अगेन देखो, मैं फिर से यही बोलूँगा कि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिक्स अप रहता है। अगर लेंदी क्वेश्चन है तो उसको हमको एग्ज़ाम में जो है स्किप करना है, और अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको उसको सिंपली ज़रूर बनाना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट बेस्ड है या कह लो कि रिजल्ट बेस्ड है, तो आप उसको ज़रूर करो। तो इसको आप पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखो है यहाँ पे, ए वेरिएबल विच हैज़ नो फिजिकल मीनिंग बट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ रिफर्ड एज। तो देखो बेसिक वेरिएबल तो होगा नहीं, आर्टिफिशियल वेरिएबल इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसा वेरिएबल होता है जो हम लोग सिंपली इक्वालिटी के केस में लगाते हैं, तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ज़रूरी हो जाता है। ये हम लोगों ने बिग एम मेथड में और डिफरेंट मेथड में भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर देखो 25 है, if we have a basic feasible solution consisting of m plus n minus 1 independent allocations and a set of arbitrary numbers, ये आपका यू आई और वी जे है और सी आर एस, ये पूरा सेल वैल्यू है। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में आप इसको अच्छे से करते आए हो, ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो इवैल्यूएशन डेल्टा आई जे है उसका वैल्यू बोल रहा है कैसे निकाला जाता है, तो आपको अच्छे से याद होगा इसका वैल्यू क्या होता है। डेल्टा आई जे हम लोग निकालते हैं सेल वैल्यू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे करके निकालते हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला पूछा है, सो फार्मूला यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 26 देखो यहाँ पे अगेन एलपीपी का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, मैक्सिमाइज करना है, अगर इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डुअल क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि ये आप देखो पहले तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि आप देख रहे हो कि मिनिमाइज का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या है, ये जो 3 और 5 है ना, इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 15 को हटा देंगे और लगा देंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x1, और यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5x2। तो अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आ जाएगा मैक्सिमाइज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा सॉरी, वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग 3y1 ले लेते हैं और प्लस 5y2 कर लेते हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। देखो बिल्कुल जो है डुअलिटी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको कभी भी इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो डुअलिटी वगैरह आप पहले से भी पढ़े हुए होंगे, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 27 क्या बोलता है, डुअल ऑफ द डुअल इज़। तो डुअलिटी में हम लोग देखते हैं कि अगर डुअल का डुअल निकाला जाए तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है प्राइमल वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है 28 नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे, 4 टेक्नीशियंस आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग 4 डिफरेंट जॉब्स व्हेन हुज टाइम values are given in hour in the table below, assign the job of the technician to minimize the total work। तो ये देखो असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, और असाइनमेंट का प्रॉब्लम भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपने बीएससी लेवल पे पढ़ा होगा। इसको आप देखो कैसे बनाएगा, तो हम लोग कुछ करते नहीं, हम लोग जो है रो और कॉलम ऑपरेशन करते हैं। पहले रो मिनिमाइजेशन करते हैं, आपको स्टेप पता है, फिर कॉलम मिनिमाइजेशन करेंगे, ठीक है, सो दैट कि हमको जो है हर कॉलम और हर रो में हमको सिर्फ एक ही जीरो मिले। ये पूरा प्रोसेस जानते हो। तो यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ, पहले आप सब्ट्रैक्ट करते हो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो, ठीक है, इन एवरी एलिमेंट, तो आपको हर रो का देखो यहाँ पे जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो मिल गया, ठीक है। इसके बाद आप कॉलम रिडक्शन करते हो, तो कॉलम रिडक्शन करके आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ से आप एलोकेशंस देखोगे तो देखो आपको ये और ये मिल रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एलोकेशन का जो यूनिट वैल्यू है उसको आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपको पता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी जल्दी पहुंच जाओगे। तो पोजीशन वाइज आप देख सकते हो 30, 60, 80, 30 मिलता है, यहाँ पे टोटल 200 आवर आ रहा है। सो जो ऑप्शन नंबर आपका 200 आवर वाला है, यानी यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो काफ़ी जल्दी आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो मुश्किल एग्जाम में नहीं होता, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है 29 नंबर देखो यहाँ पे 29 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो आपको दे रखा है, आपका मशीन है, ठीक है, 4 जॉब्स नीडेड टू असाइन टू डिफरेंट मशीन्स, ईच ऑफ जॉब इज टू बी। तो ये अगेन असाइनमेंट का क्वेश्चन है, टाइम निकालना है, टेकन टू कंप्लीट द जॉब इन डिफरेंट मशीन इज गिवन इन द टेबल। तो देखो इधर आपको मशीन है, राइट, और इधर जो है मेरा जॉब है, इधर मशीन है। तो अगेन उसी तरह से जैसे भी मैंने आपको बताया, आप प्रोसेस ले लेना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है। तो पहले आप देखो यहाँ पे रो
ट्रांजेक्शन यानी रो रिडक्शन किया गया है स्टेप 1 में। फिर स्टेप 2 में आप देख लोगे यहाँ पे कॉलम रिडक्शन किया गया है, ठीक है। तो जो मेरे को एलोकेशंस मिल रहा है वो यहाँ पे अब फाइनली दिख जाएगा। तो एलोकेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप फाइनली पहुँचोगे तो आप देख लेना स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है 13 है इसमें। तो J1 जो है ना, J1 को जो है आप M2 J1 जॉब को M2 मशीन में दिया जाएगा। इसी तरीके से आप इसको खुद से बनाना, ठीक है। मैं आपको इसे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको बताया हुआ, आपने भी पढ़ा है। इतना लेंदी यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे 11 जो है ये आपको J2 M1 को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो J1 M2 को J2 M1 को। अब देखना इसको पूरा बना करके ना रो वाइज देखना, तो इस फर्स्ट और सेकंड रो के बाद लास्ट रो को चूज़ किया गया है। तो इसमें 14 जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो आपको J4 जो है वो करस्पॉन्डिंग टू M4 को दिया जाएगा। तो J4 यहाँ पे M3 होगा ना, M3 ये M4, M1 M2 M3 M4। तो J4 जो है M3 को दिया जाएगा। और लास्टली J3 वाले में, चूँकि इस कॉलम में तो एलोकेशन आ चुका, तो अब आप इस एलोकेशन के करस्पॉन्डिंग में J3 M4 को देंगे। तो जो आप पढ़े हो वैसा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ऊपर में 2 है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। तो ये आप खुद से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये आपको खुद से बनाना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगा। अगेन देखो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये अगेन देखिए यहाँ पे जॉब और मशीन यानी जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये पूरा टेबल दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, पूछा है टोटल प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। मिनिमाइज करने के लिए जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम होगा वो। तो ये फिर से अगेन आप जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन कर चुके हो, इसको आप खुद से बनाओ, टेबल को अच्छे से देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बनाने का कोशिश करो, ओके। ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो अच्छे से, और फिर ऑप्शंस भी देख लो। तो फिर अब देखोगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे बनाया गया है स्टेप 1 में आप जो है रो रिड्यूस करेंगे, तो रो रिड्यूस किया गया है, ठीक है। देयर बाई आप फिर यहाँ पे कॉलम रिड्यूस करोगे, ठीक है। तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ यहाँ पे जो लाइन क्रॉसिंग ऑल जीरोज़ है वो 4 है, जबकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है। तो ऐसे केस में आपको सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं मिलता। तो ये एक देखो लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव में करने से बचते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास में कम रहता है, ओके। अगर कोई क्वेश्चन 1-2 स्टेप में बनता है तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो देखो फिर स्टेप 2 में चलेंगे हम लोग। फिर से रो और कॉलम मिनिमाइजेशन करोगे तो आपको फिर ये मिलेगा। इस बार जो है सारा वाली क्वेश्चन सही मिल रहा है। ये पूरा प्रोसेस आपको पता है, मैं प्रोसेस रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एलोकेशन जो टाइम प्रोसेसिंग टाइम है आपको वो 146 मिनट आता है। सो दिस इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन। इसको आप खुद से करके देखोगे तो आपको जो असाइनमेंट प्रॉब्लम की प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है तो आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर 1 है। बोलता है कि हंगेरियन एल्गोरिदम किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में देखोगे इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम साइज 6 का है। टोटल नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे आई से इसको एलोकेट किया है, आई से डिनोट किया है, ठीक है। तो जो डिसीजन वेरिएबल है वो आपका सिंपली अगर n क्रॉस n का अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो वो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, n² होता है, ठीक है। तो 6 वाले के केस में आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 36 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फार्मूला आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, 33 नंबर है। जॉनसन्स रूल इज़ यूज्ड फॉर। देखिए जो जॉनसन्स का रूल है वो हम लोग सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के लिए करते हैं। तो ये सब तो बेसिक स्टेटमेंट है जो आपको पहले से पता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 34 नंबर यहाँ पे देख लो। तो 34 नंबर में देखोगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 2 ऑपरेशंस कटिंग ऑन बाइंडिंग फॉर 5 जॉब्स आर फॉलो, ठीक है। तो ये देखो ये सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे कटिंग इन मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे बाइंडिंग इन मिनट दिया हुआ है और जॉब 5 है। तो मिनिमम टाइम आपको यहाँ पे निकालना है। ऑप्टिमल जो है मेक स्पैन सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो ये तो पूरा मैंने आपको सिस्टमेटिक तौर पे पढ़ाया है, तो आप उसी प्रोसेस से देख लेना क्या करेक्ट ऑप्शन आता है। खुद से इसको ट्राई करो। तो यहाँ पे आप ट्राई करके बताना मेरे को कि करेक्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो खुद से देखो यहाँ पे ये वाला सीक्वेंसिंग करेक्ट आएगा, ठीक है। आप जिससे मैंने सीक्वेंसिंग पढ़ाया है आपको पूरा स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना है, ठीक है। और उसी को फॉलो करके आप इसको खुद से बना के देखना कि आपका ये करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, ठीक है। सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, जल्दी कर पाओगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोलता है विच वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल दे दिया है आपको, ठीक है। ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट दिया हुआ है। तो पूरा ग्राफ यहाँ पे देखो बना हुआ है ना।
ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ में आपको बोलता है कि कौन सा फिजिबल, तो ये तो दिख ही रहा है जो बिल्कुल कॉमन है सारे रीजन का, वो ये पार्ट है, ठीक है, सारे में जो कॉमन है। तो रीजन क्यू जो है यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन आपको, यहाँ पे देखो ऑप्शन जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो रीजन क्यू है ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो मुश्किल क्वेश्चन देखो नहीं आता, कुछ तो सिंपल आता है, तो सिंपल आपको डेफिनेटली करना है। अगर मुश्किल लेंदी क्वेश्चन आ रहा है तो उससे बचना है आपको, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमको काफ़ी मैनेज करके चलना होता है, हमको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना होता है। सो कि आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा करने की कोशिश करना जो कम टाइम में होंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे ये सारा सिस्टमेटिक लर्निंग लगा हुआ है। अगर आप झारखंड से पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड से पीजीटी कर रहे हो, तो पीजीटी के लिए, CSIR नेट के लिए, सब के लिए मैंने कोर्स प्रोवाइड किया है। टेस्ट सीरीज भी है, काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज है, और वहाँ से भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और जा करके वहाँ पे काफ़ी जो है जेन्युइन रेट में आप परचेस कर पाएंगे। आपको अच्छी कंटेंट क्लैरिटी मिलेगी, लॉट ऑफ MCQs मैंने कराया है, PDF भी आपको मिलेगा, तो काफ़ी अच्छे से आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक, थैंक यू वेरी मच।